लेकिन उसके दादाजी किसान थे, ठीक है। मैट्रिक भी पास छोड़ो ना यार, किसान थे, ठीक है। मेरे दादाजी बीएससी ऑनर्स कंप्लीट किए हुए अपना, ठीक है। सभी ग्रेजुएट हैं, 2 बार 3 बार नेवी का एग्जाम निकाले हुए हैं, सेंट्रल का एग्जाम निकाले हुए हैं मेरे पास। लेकिन उसके दादाजी भाई किसान हैं, उसके पापा मैट्रिक फेल हैं, फिर भी भाई वो लोग आज बहुत ही अच्छे लेवल पे पैसा कमाए हुए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो यार, इसका मतलब ये है कि भाई पैसा कमाना और पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत अंतर होता है, वेरी मच अंतर, टू मच डिफरेंस इज दैट। वो भाई आईकॉम किए हुए, हम अपना आईएससी कंप्लीट किए हुए, हम नीट क्वालिफाई किए हुए, हम एग्जाम दिए हुए, हमको इंग्लिश बोलने आता है, हमको मतलब मेरे अंदर अगर आप कहो बाहर का चीज़ है, मतलब साइंस लेने के लिए भी नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग इंसान के होना पास होना चाहिए। जानते हो यार, कभी कभार हम कुछ लोगों को देखते हैं तो सोचते हैं यार कितना पैसा दिए हैं लोगों को। और हम आपसे ना एक इंसिडेंट शेयर किए थे इस वीडियो से पहले अपने एक दोस्त कासिम के बारे में। कासिम मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जो कि अभी इंडिया में नहीं है, आउट ऑफ इंडिया है, अब्रॉड में है, अभी सऊदी अरेबिया में है दुबई में। तो उसी की तरह हम एक और इंसिडेंट आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। आई होप कि आप लोग को अच्छा लगेगा। मतलब बात स्टेबिलिटी और करियर और पैसा का चल ही रहा था, मतलब हम एक बात आपको और बताते हैं यार। जैसे ही हम कासिम का नाम लिए तो मेरे दिल में और दिमाग में एक नाम और आ गया। मेरा एक भाई भी है, समझे, उसका नाम है आदित्य, ठीक है। और गॉड उसके ऊपर इतना मेहरबान है, इतना कदरदान है, इतना मेहरबान है उसके ऊपर। मतलब नहीं होता किसी किसी को किस्मत गॉड एकदम बना बनाया बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं कि लगता है कि हाँ भाई पूरा दुनिया का किस्मत भाई इसी के दिल और दिमाग में शरीर पे नहीं हुई है, मतलब वैसा हालत है भाई। देखो यार, वो इतना भाई अमीर है, उसके पापा इतना अमीर है भाई कि आई थिंक 1 से 1.5 करोड़ का तो उनका गाड़ी होगा, ठीक है ना। आप अगर जाओगे दिल्ली में, नहीं सॉरी पटना में, तो आपको एक सिटी स्लिप मिलेगा, मतलब शहर बसा हुआ है एक, समझे, करोड़ों का शहर बसा हुआ है। हम लोग एक घर बनाने के लिए सोचते हैं, ठीक है। उसके पापा का भाई करोड़ों का एक शहर बसाए हुए हैं, ठीक है। उस शहर का नाम आपको बताते हैं, आपको अगर चाहो तो आप जाके पूछ लेना कि वहाँ के मतलब मैनेजिंग मतलब सॉरी वहाँ के मालिक कौन है। पाटलिपुत्रा एक्सटेंशन नाम का एक शहर बसा हुआ है, समझे। उसमें मतलब लाखों घर होगा, समझे, घर होगा, स्विमिंग पूल होगा, सीसीटीवी कैमरा वगैरह। मतलब हम लोग का जितना जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ना, उतना बड़ा एरिया में भाई मतलब घर शहर बसा हुआ है। मतलब वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना ना बहुत बड़ा बात होता है। कोई इंसान अपने पूरे ज़िंदगी भर में पैसा कमाता है, पैसा कमा के एक घर बनाता है, ठीक है। उसके पापा जो हैं यार एक शहर बसाए हैं सिर्फ एक बिजनेस के तौर पे, बिजनेस के तौर पे सिर्फ एक शहर बसाए हैं। वहाँ पे लाखों तो नहीं, मतलब हज़ारों घर होगा जिसमें लोग मतलब ऐसे फ्लैट लेके रहेगा, अपना फैमिली स्टार्ट करेगा वगैरह वगैरह। मतलब पाटलिपुत्रा एक्सटेंशन नाम का एक शहर है, वो उसके पापा चलाते हैं, समझे। मतलब मालिक है एक्चुअली उसके पास। तो मतलब बात आप समझ रहे हैं आप लोग, उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है, तभी तो भाई इतना बड़ा एक घर को बनाने में ना पता नहीं कितना पैसा लग जाता होगा, हमको तो पता नहीं उतना, लेकिन मतलब काफ़ी ज़्यादा करोड़ों का प्रोजेक्ट है, करोड़ों का। कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में पता नहीं 1 करोड़ कमा पाएगा कि नहीं, करोड़ों का प्रोजेक्टे बने हैं। तो अब आप समझ सकते हो इस बात से कि भाई उसके पापा कितना ज़्यादा अमीर है। तो उसका बात यह है कि भाई जब वो बच्चा था तो वो स्कूल जाता था 4 व्हीलर से, आता था 4 व्हीलर से। 10th के बाद भाई वो आईकॉम लिया, ठीक है। साइंस उसके दिमाग से बाहर का चीज़ है, ठीक है। साइंस उसके दिमाग से बाहर का चीज़ है, मतलब साइंस लेने के लिए भी नहीं यार, थोड़ा सा दिमाग इंसान के पास होना चाहिए। 10th में हालांकि परसेंटेज उसका भी अच्छा खासा था, ठीक है। शायद पता नहीं 80% था, हमसे कम था लेकिन अच्छा खासा परसेंटेज था। ये बात हम झूठ नहीं बोलेंगे, अच्छा परसेंटेज था, ठीक है। तो मतलब काफ़ी अच्छा, मतलब उसके पापा पैसा कमाए हुए। तो वो आईकॉम किया, आईकॉम के बाद करने के बाद भाई मतलब आईकॉम में आप क्या करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह कुछ तैयारी नहीं किया था, कुछ भी नहीं। मतलब एक्चुअली एट द सेम टाइम अगर हम कहें अपने सीधे शब्दों में, साधारण भाषा में, तो वो टाइम पास कर रहा था, ठीक है। और कितना गर्लफ्रेंड बनाए हुए हैं, कितना लड़की रखे हुए हैं, हमको भी नहीं पता और हम ना ही पूछना चाहते हैं यार। अब भाई वो उसका पर्सनल लाइफ हम काहे जाके पूछें क्या। तो मतलब काफ़ी सारा ऐसा चीज़ है भाई, अमीरों की औलाद है भाई, है ना। अब भाई तो वैसे अपना ही है, लेकिन फिर भी अमीरों की औलाद है, ठीक है। तो हम भाई उसका पर्सनल लाइफ के बारे में उतना नहीं जानते, लेकिन हम इतना जानते हैं उसके पापा बहुत अमीर है। वो भाई आईकॉम किए हुए, हम अपना आईएससी कंप्लीट किए हुए हैं, हम नीट क्वालिफाई किए हुए हैं, हम एग्जाम दिए हुए हैं, हमको इंग्लिश बोलने आता है, हमको मतलब मेरे अंदर अगर आप कहो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, तो मेरे पास उससे बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है हम। मतलब हम ये अपना तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर हम आपको एक बात सही बात बता रहे हैं। तो उसको इंग्लिश का पता नहीं, ई भी बोलने आता होगा कि नहीं आता होगा, पता नहीं हमको इस बात का। लेकिन हमको अगर आप बोलोगे किसी इंग्लिश का स्पीच देने के लिए, किसी 100 आदमी से भी बतियाने के लिए, तो हम पक्का बतिया लेंगे इस बात से, क्योंकि हम अपना 1 से 1.5 साल अपना ज़िंदगी का इंग्लिश सीखने में ही दिए थे, ठीक है ना। क्योंकि मेरा बहुत इच्छा था यार कि हम इंग्लिश सीखें 10 साल सीबीएसई में पढ़ने के बाद भी इंग्लिश नहीं सीखे, लेकिन 1 से 1.5 साल में सीखे। मतलब इंग्लिश आता है हमको अच्छा खासा बात करने, या फिर लोगों से डील कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, हमको सब कुछ आता है, ठीक है। मतलब आज हमको अमेरिका के सर में छोड़ दोगे ना, तो हम अच्छा से कम्युनिकेट कर लेंगे, लेकिन उसको छोड़ दोगे तो बेचारा वो क्या करेगा, भगवान मालिक। खैर हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, लेकिन बात हम बताना ये चाह रहे थे कि भाई किसी किसी को इतना बना बनाया लाइफ मिल जाता है ना कि मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है। आज वो अपना आईकॉम कंप्लीट किया है, ठीक है। हम अपना आईएससी कंप्लीट किए हैं और हम फिर भी घस रहे हैं, सही में। अभी भी आप हमसे पूछोगे कि आप अभी एग्जाम खत्म हुआ, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी भी हम घसिए रहे हैं, सही बात बताएं ना। हम आईएससी कंप्लीट करने के बाद भी घस ही रहे हैं। अब वो आराम कर रहा है, ठीक है ना, वो आराम कर रहा है। और हम ये बात बखूबी जानते हैं कि उसका शादी जो होगा ना भाई,
वो भी किसी बहुत बड़े बिजनेस क्लास इंसान के साथ होगा, हम गारंटीड हैं। हालांकि भाई उसके अंदर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, ना वो पढ़ता है, ना उसका फिजिकल फिटनेस उतना अच्छा है, ना कुछ भी अच्छा है। अब सही बात बताया तो उसको एक प्रॉब्लम ये भी है कि उसके साथ हेल्थ का ये इशू है कि उसको हर महीने यार खून चढ़वाना पड़ता है। एक्चुअली क्या है ना कि उसका खून बनता नहीं है बॉडी में, मतलब रेड ब्लड सेल का थोड़ा कमी है, ठीक है ना। तो मतलब बोन मैरो को प्रॉब्लम की वजह से होता है वो एक्चुअली, मतलब उसके वजह से उसका खून बनता नहीं है, तो उसको हर महीने खून चढ़ाना होता है, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा बॉडी फिजिकली थोड़ा कमज़ोर भी है, ठीक है। तो और सबसे बड़ा बात भाई उसके लिए एक पर्सनल डॉक्टर रखा गया है, समझे। मतलब इससे आप ये बात पता लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा अमीर है वो, ठीक है ना। तो ऐसा बात है। और भाई हम भाई घस रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, हम घस रहे हैं, वो आराम कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि पता नहीं हम उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। लेकिन आज की डेट में भाई वो बहुत ऊपर लेवल का चीज़, वहीं हम कासिम को भी देखें तो बहुत ऊपर लेवल का चीज़ है। तो मतलब ये बात सब हम बता के आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको पता है हम क्या बात बताना चाह रहे हैं। हम बताना ही चाह रहे हैं यार कि कुछ लोग होते हैं ना यार, जिसको ज़िंदगी ने इतना बना बनाया मिल जाता नहीं, इतना बना बनाया कि उसकी ज़िंदगी को देख के ना यार खुद को जलन होने लगता है इंसान को, और जब दूसरे लोग उसकी तारीफ़ कर देते हैं तो और दिल में दुख उत्पन्न हो जाता है। सच बात बता रहे हैं। मेरे पापा क्या कहते हैं कि वो लड़का जो है बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छा है, और बहुत ही लोगों का रिस्पेक्ट करता है, जिससे हम तो लोगों को गाली देते हैं। हाँ मतलब गाली तो हम देते हैं, लेकिन मतलब हम भी लोगों को गाली थोड़ी दे देते हैं, मतलब ऐसा थोड़ी है कि मतलब किसी को भी गाली दे दिया, ऐसा थोड़ी है। गाली तो हम देते हैं, ये बात तो सही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम गाली देते हैं। वैसे गाली तो मैक्सिमम लोग देता है, किसको गाली देने नहीं आता, सबको गाली देने आता है। लेकिन मतलब वही है कि मेरा था गुस्सा के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, इस वजह से मेरे मुँह से कभी कभी निकल जाता है। खैर, तो मतलब बात करने का मेरे पापा कहते हैं कि यार वो बहुत ज़्यादा समझदार है, खाक समझदार है, वैसे हम कहें तो खाक समझदार है, समझदार है, संस्कार उसका बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट करता है लोगों की, उसको अच्छे तरीके से बात करने आता है, जैसे हमको तो कुछ आता ही नहीं है। जैसे कि वो हिंदी में बात करेगा यार, हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं। उसको भाई 4 लोगों के सामने अगर वो खड़ा हो जाए तो उसको मुँह से आवाज़ नहीं निकलता है ठीक से। हम 400 लोगों के सामने बात कर सकते हैं, वो भी इंग्लिश में, ठीक है। I am too much well qualified than him. After all, my all family is too much qualified than his family. आपको सच बात बताएं तो उसके फादर जो है ना, वो उसके फादर जो अभी करोड़ों का प्रॉपर्टी चला रहे हैं, उसके फादर ना मैट्रिक फेल है। मेरे पापा ग्रेजुएट हैं, ठीक है। माई डैड इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम BA। ओके, तो बात ये है कि उसके पापा मैट्रिक फेल हैं, मेरे पापा ग्रेजुएट हैं, इसके बावजूद भी वो करोड़पति हैं, ठीक है। तो इससे मतलब मेरे दादाजी जो है अपने BSc ऑनर्स कंप्लीट किए हुए हैं, लेकिन उसके दादाजी किसान थे, ठीक है। मैट्रिक भी पास छोड़ो ना यार, किसान थे, ठीक है। मेरे दादाजी BSc ऑनर्स कंप्लीट किए हुए अपना, ठीक है। उसके चाचा का बात करें तो भाई चाचा भी उसका वही हाल है, मतलब पता नहीं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहा होगा, हमको नहीं पता। मेरे चाचा भी ग्रेजुएट हैं, 2 बार 3 बार नेवी का एग्जाम निकाले हुए हैं, सेंट्रल का एग्जाम निकाले हुए हैं। मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर का जॉब का एग्जाम दिए हुए हैं, हालांकि वो बात अलग है कि फेल हो गए थे, लेकिन दिए हुए तो है ना यार, कम से कम ग्रेजुएट तो है। फिर पुलिस का सब इंस्पेक्टर का दिए मैं, हालांकि वो अलग बात है कि फिजिकल फिटनेस में फेल हो गए थे, लेकिन मतलब दिए में तो है ना भाई, रिटर्न क्वालिफाई करके फिजिकल फिटनेस में पहुंचे हुए थे, इसका मतलब है कि पढ़े लिखे थे क्या। तो ऐसा बात होता है यार। लेकिन फिर भी भाई, इनफैक्ट वी ऑल आर टू मच एजुकेटेड, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी आर बिलोंग। यस, आप समझ गए होंगे हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो यही बात है यार। तो कुछ लोगों को ना ज़िंदगी इतना बना बनाया मिल जाता है ना कि हमको लगता है उनको ज़िंदगी में कोई काम करने का जरूरत नहीं पड़ता है, और ये बात हमको अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। जब भी कोई हमको कहता है ना यार, और सही बात बताएं यार, तो वो ना अपने पापा के पैसे पे, ठीक है, पापा के पैसे पे लंदन घूम के आया है। मेरे पापा कहते हैं देखो उसको कितना मतलब समझदारी है कि लंदन घूम के आ गया। अरे यार, इसमें कौन सा समझदारी का बात है यार। आज की डेट में लंदन घूमने जाना है, या फिर लंदन घूमने ही जाना है, या फिर लंदन में पढ़ाई करके आ जाना है, कौन सा बड़ा बात है। पैसा दीजिएगा तो कोई भी चला जाएगा, कोई भी पासपोर्ट बनवाएगा चल जाएगा, तो पासपोर्ट वीजा बना। और मेरा तो ख्वाहिश ही यही है कि मैं अब्रॉड घूमते रहे, ठीक है ना। लेकिन मतलब मेरे पापा बोलते हैं नहीं देखो, वो लंदन से मतलब एक्चुअली क्या है ना कि आईकम वो लंदन से किए थे उसके बड़े भाई, ठीक है। तो बाप का पैसा है, चलेगा क्या जाने में, क्या भाई पासपोर्ट बनवा चले जाओ, कोई ऐसा गवर्नमेंट का रोक थोड़ी लगाए हुए हैं। तो पापा बोलते हैं नहीं देखो वो कितने ज़्यादा मतलब एडुकेटेड है कि उसको वो लंदन घूम के आ गया, ऐसा वैसा। हम बोले आप पैसा दीजिएगा, मतलब मुंह से तो नहीं बोले हमको, नहीं हम क्या बोले यार, मतलब तो हमको नहीं लगता कि यार वो लोग उतना ज़्यादा टू मच एडुकेटेड है, बट फिर भी वो लोग बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। पता नहीं पैसा कैसे बना लिया, लेकिन बना लिया। मतलब आप इससे बात क्या समझना चाहते हो, ये बात बता सकते हैं। बात ये है यार कि यार पैसा कमाना और पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत अंतर है। बात इतना बात समझ के आप इतना समझिएगा होइएगा कि भाई पैसा कमा लेना या पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आप पढ़े लिखे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एकदम करोड़ों रुपया छाप दोगे, कोई नहीं छाप पाता है। और हमको तो ये लगता है यार कि कोई कितनों मतलब IITian भी अगर होगा ना, तो हमको नहीं लगता है जितना प्रॉपर्टी आज उनके पापा बनाए हुए हैं वो उतना आने वाले 10 सालों में भी बना दे तो बहुत बड़ा बात है, क्योंकि पैसा उनका मल्टीप्लाई हो रहा है।
समझ रहे हो, डिवाइड नहीं हो रहा है उनके उसके पापा का पैसा। हम नाम नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत बात हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है भाई। अब वो फॉरेन में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडिया के पता नहीं कितना जगह उनका होटल चलता है। मतलब बहुत अमीर लोग हैं वो लोग। हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं। कोई बीएससी ऑनर्स कंप्लीट किए हुए हैं, कोई बीएससी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए हैं, कोई नेवी का एग्जाम दिए हुए, कोई नीट का एग्जाम दिए हुए। मतलब हम अपने फैमिली का बात कर रहे हैं। कोई बहुत मतलब सब लोग पढ़े लिखे हुए, सब लोग अपना अपना एग्जाम दिए, मतलब निकाले नहीं निकाले वो तो एक अलग है। मेरे दादाजी एनडीए का एग्जाम दिए हुए हैं, फिर नेवी का एग्जाम दिए हुए हैं, फिर बीएससी ऑनर्स कंप्लीट किए हुए हैं, फिर मतलब बहुत सारे एग्जाम दिए। अब वो ज्वाइन नहीं कर पाए, वो एक अलग कहानी है, ठीक है। क्वालिफाइड भी थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिए हुए, क्वालिफाइड भी थे, ठीक है। लेकिन उसके दादाजी भाई किसान हैं, उसके पापा मैट्रिक फेल हैं, फिर भी भाई वो लोग आज बहुत ही अच्छे लेवल पे पैसा कमाए हुए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हो यार, इसका मतलब ये है कि भाई पैसा कमाना और पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत अंतर होता है, वेरी मच अंतर, टू मच डिफरेंस इज दैट। यू हैव टू अंडरस्टैंड द थिंग दैट देयर इज टू मच डिफरेंस इन दैट, इन अर्निंग मनी एंड बीइंग एजुकेटेड, देयर इज टू मच डिफरेंस, ओके। तो यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पढ़ा लिखा है तो पैसा नहीं कमा सकता है, कमा सकता है। आज की दुनिया में कुछ भी हो रहा है लेकिन इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसके बावजूद भी हम कहेंगे कि इंसान को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि यार एक्चुअली क्या है ना कि यार ये मतलब नहीं है सिर्फ कि आप इंसान पढ़ा लिखा हो के यार थोड़ा सा सिर्फ एक जॉब ले ले, स्टेबिलिटी हासिल कर ले। ये तो मेन पर्पस होता ही है, हर किसी का होता है, मेरा भी है कि एक जॉब ले लें, एक थोड़ा सा मेन स्टेबल इनकम हो जाए, ये तो हर किसी का पर्पस होता है, मेरा भी है। लेकिन मेन बात है ना यार, इंसान को जब थोड़ा सा मतलब नॉलेज हो जाता है ना, तो वो इंसान गलत और सही में डिफ्रेंशिएट कर पाता है। और सही बात बताएं यार, हमको ना मतलब आज से अगर हम 4 से 4.5 साल पहले बैक जाएं अपने टाइम में, तो हमको इंग्लिश बोलने नहीं आता था उतना, हमको घंटा कुछ नहीं इंग्लिश बोलने आता था, सही बात बताना। फिर हम 1 से 1.5 साल मतलब इंग्लिश ही सीखे थे, मतलब इंग्लिश ही बोलना सीखे थे। और आज हमको लगता है ना यार कि मतलब मेरे क्वालिटीज़ में ना, हम इसको क्वालिटीज़ में गिनते हैं कि भाई हमको इंग्लिश काफ़ी अच्छा बोलने आता है, हम कितने भी लोगों से किससे बात कर पाते हैं। और ये इंग्लिश मेरे सीखने का मेन पर्पस ये था कि ये ना मास कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करता है। ये आप हिंदी अगर बोलते हो यार तो आप कहाँ बोलोगे, आप इंडिया के अंदर बोलोगे, इंडिया में भी भाई हर जगह हिंदी नहीं बोला जाता है, लेकिन इंग्लिश ना भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड में बोला जाता है। यहाँ तक कि आप तमिलनाडु में चले जाओ, चेन्नई में चले जाओ, वहाँ पे भी हो सकता है बहुत सारे लोग हिंदी आपका नहीं समझे, वहाँ नहीं समझेगा यार, वहाँ पे अलग वहाँ का रीजनल लैंग्वेज सब है, ठीक है। लेकिन आप इंग्लिश बोलोगे ना तो आई होप कि वहाँ पे कुछ लोग समझ जाएंगे। तो इंग्लिश सीखना मेरे लिए बहुत बड़ा बात था, और आई होप कि मतलब बात यह है कि मतलब हमको लगता है मेरा ये बहुत अच्छा फैसला था, क्योंकि बहुत सारे ऐसा दोस्त है यार अभी जो हमसे पूछता है यार तुम इंग्लिश कैसे सीखा। अब हम ही जानते हैं भाई इंग्लिश सीखने के लिए हम कौन कौन पापड़ मिले हैं। मतलब आप बात समझे, बात बताना ये चाह रहे थे यार कि मतलब पैसा कमा लेना और पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत अंतर होता है।